सर अगला सवाल जो है वो अदील जलील साहब की तरफ से है। ये दुबई में होते हैं और सुपरवाइजर हैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के, ठीक है। इनका जो वर्किंग आवर है वो 10 आवर है और 2 घंटे ट्रैवलिंग में लगते हैं इनको। और ये एक दफा अटेम्प्ट करके नहीं कर पाए घरेलू हालात की वजह से। 18 मंथ का ए आई ऑप्स। अभी आपसे रिक्वेस्ट ये करें, स्पेशली आपसे, ठीक है, कि उनको का ऐसा कोर्स डिजाइन कर दें जिसको ये मुख्तलिफ स्टेप पे करते हुए ए आई ऑप्स कंप्लीट कर दें। यानी ए आई ऑप्स का हमारा एक डिप्लोमा है, क्या उसके अलावा कोई और ऐसा है कि छोटे छोटे कोर्स करके इसको कंप्लीट कर लें? इनको फेयर यही है कि अब दोबारा शायद कर पाए ना कर पाए, टाइम कंस्ट्रेन है, फैमिली अब क्या बैकग्राउंड है, वट एवर। क्या उसको तो iOS अभी साल होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने कब क्या किया मुझे समझ नहीं आया, 18 महीने तो इनको नहीं हो सकते। कहते हैं कि मैंने फीस पे की थी लेकिन वो मैं कर नहीं पाया उसको। अच्छा देखें, ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है ना, तो ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की तो सब जगह गाड़ियां ही ऑटोनोमस आ रही हैं, ठीक है ना। तो वो एक अलग इशू है। सही है, 2 घंटे का इनका मतलब कि जो भी टाइम होता है ना उसमें, क्या कहते हैं उसको, ट्रैवल टाइम, ठीक है ना, ट्रैवल टाइम है इनके पास। देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कैसे करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कैसे करनी है। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो उस वक्त आपके अंदर आती है जब आपको ना, आप कमिटेड हो जाओ कि यार मुझे ये काम करना है, ठीक है ना। ए आई ऑप्स के अंदर जैसे मैंने बताया, कुछ कोर्सेज सुनने वाले हैं और कुछ कोर्सेज करने वाले हैं। जो सुनने वाले कोर्सेज हैं वो आप सुनते सुनते चले जाओ, ठीक है ना, रोजाना सुनो। गाने, फिल्में, ड्रामों के बजाय, सुनने और देखने के बजाय उसको देख लो, वो तुम्हारे काम आ जाएगा, ठीक है ना। नॉट दैट कि मैं कह रहा हूँ कि आप ये करते हो, मैं सबको एक जनरल बात बता रहा हूँ, टाइम कैसे शेव ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो दूसरा काम करना है वो, घर बैठ के तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा कि तुम बैठ कर उसको प्रैक्टिस कर सको, पढ़ सको, राइट। सो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, तुम्हें टाइम खुद निकालना पड़ेगा। अल्लाह ताला 5 टाइम तुम्हें मस्जिद में बुलाते हैं डिसिप्लिन करने के लिए, कि भाई नमाज पढ़ो, वक्त के ऊपर पढ़ो, ठीक है ना। हर चीज़ करो। मैं यहाँ आने से पहले नमाज, जैसे अजान हुई 1:20 पे मैंने नमाज पढ़ ली, ठीक है। तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ कि टाइम पर उसी टाइम पे काम करना है। जैसे जिस दिन मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़्यादा लंबा बैठ सकता हूँ, क्योंकि कोई छुट्टी हो या कोई, जैसे लास्ट टाइम पब्लिक हॉलीडे थी, ठीक है ना। तो मुझे किसी को पिक नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, मैंने कहा चलो आज मैं वो टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया। अदरवाइज मेरी हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। 24 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है, उसमें से 8 घंटे तुम सो गए, 8 घंटे 10 घंटे तुमने काम कर लिया, 18 घंटे हो गए। 19 20 21 22 23 24, तुम्हारे पास अभी भी 5 से 6 घंटे हैं जिसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो अपने कामों के लिए, सब चीज़ों के लिए। लेकिन तुम्हें इसके लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तुमने चलो खाना भी खा लिया, ठीक है ना, सुबह दोपहर शाम का खाना 1 घंटे में खा लिया, फिर भी तुम्हारे पास 5 घंटे बच जाते हैं। और वो 5 घंटे तुमने खुद निकालने हैं। ट्रैवल के दौरान तुम जा रहे हो, उस टाइम तुम सुनते हुए चले गए, वो टाइम वहां से चला गया, चलो 5 घंटे जो बचे थे उसमें से 2 घंटे तुम्हारे ट्रैवल में निकल गए आने जाने में, ठीक है ना, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, ठीक है, जो भी है उसमें तुम सुन लिया। घर आके बैठ के तुमने प्रैक्टिस की फिर। सो यू नीड टू फिगर आउट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर योर सेल्फ। हर किसी का अपना टाइम फ्रेम अलग है। मेरा अलग टाइम है, सबका अलग टाइम है। मैं टाइम पे सो जाता हूँ, सुबह सबसे पहले उठता हूँ, ठीक है। जब मैं उठता हूँ तो मेरी माँ का दरवाज़ा खुलता है, वो उठती है, कभी कभी वो मुझसे पहले खड़ी हुई होती है, ठीक है। तहज्जुद के लिए, सब चीज़ों के लिए। सो यू हैव टू, ये रमज़ान हो या ना हो, मैं उसी टाइम पे उठता हूँ, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज, फ़र्क इतना है कि रमज़ान में इबादत दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, दैट्स इट। बट द पॉइंट इज यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। तुम्हें खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बिकॉज देखो, क़यामत के दिन कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, मेजॉरिटी जो लोग जो दोजख में, हेल फायर में फेंके जाएंगे, वो ये बोलेंगे कि हमें टाइम, काश के हम ये कर लेते, काश के हम ये कर लेते, काश के हम ये कर लेते, काश के हम वो कर लेते, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज के, अगर वो जो काश है ना, वो इसलिए है कि उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन की, सुस्ती और काहली की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शीमा फरमाया, ठीक है, कि बहुत सारे लोग दोजख में फेंक दिए जाएंगे। सुस्ती और काहली जो है ना, वो बड़ी ख़राब चीज़ है, वक्त का ज़िया करना। और ये एक बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है ना हर जगह। तो अगर तुम अपने आप को तमाम किस्म के स्पोर्ट्स, हर चीज़ों में, अब जैसे मेरा बच्चा था स्कूल में, अपने उसके वो ना, अभी उसने स्कूल जाना शुरू किया है माशाल्लाह, 11 साल का हो गया, क्लास 5 में है, 6 में जाने वाला है माशाल्लाह। तो उसने जो है ना, अपनी क्लास में बैठा था, तो उसके दोस्त जो हैं सब, वो फीफा की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अभी इस्लामिक स्कूल है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि यार ये फीफा और ये सब, उसने कहा कि ना, फुटबॉल गेम बहुत अच्छा है, हमें खेलना चाहिए, हमें फिट रखता है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फीफा और ये सब चीज़ें जो है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि हम कहाँ पैसे लगा रहे हैं।
अब मेरा बच्चा उनको समझा रहा है, अपने क्लास के बच्चों को, क्योंकि उसने मुझसे ये बात सुनी है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि वक्त हमारा बड़ा कीमती है, बड़ा लिमिटेड है, तो हम उसकी केयर हमें करनी चाहिए। द पॉइंट इज, उसने मुझे आके बताया, उसने कहा कि सब बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं ये बेकार है, और तुम क्या बात करो, फीफा फीफा है। मैंने कहा देखो यार, तुम्हें ये बात समझ आ गई, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। जब वो हमारे घर पे आएंगे, जब तुम उनको बुलाओगे, ठीक है ना, ईद के बाद, तो मैंने कहा फिर हम बैठ के मैं उनको समझाऊंगा, फिर उनको समझ आएगी। बिकॉज समटाइम्स एक बड़े को एग्जाम्पल्स दे के समझाना होता है, राइट। तो द पॉइंट इज कि अगर हमें ये उम्मत को ये बात समझ आ जाए, बच्चे बच्चे को ये बात समझ आ जाए कि यार वक्त हमारा कितना कीमती है और हमारे पास कितना लिमिटेड है, तो फिर हम सही कामों में लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो अल्लाह ने आपको टाइम दिया है ना, आप जाके ये शिकायत नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया, आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया, मैं क्या करता। तो टाइम तुम्हारे पास है, टाइम तुम्हारे पास बहुत है। मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ। ये तौकीर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक काम करता था, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा मेहनत से मतलब कि हैवी ड्यूटी काम किया है, ठीक है ना, सही है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बॉक्सेस उठाए, कंटेनर्स, पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें, क्योंकि उन्होंने कहा ये बड़ा तकड़ा पठान है, इसको लगा दो उसके ऊपर, ठीक है ना। सो मैं 10 घंटे की शिफ्ट करके आता था, रात 8 से सुबह 8 बजे तक। और जब मैं घर आता था थका हुआ होता था, मैं उसके बाद भी बैठकर 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के पढ़ता था, फिर मैं सो जाता था, फिर मैं जोर में उठता था। तो यानी कि सुबह 8 बजे घर आया हूँ, 9 बजे मैं सोया हूँ, और मैं ठीक 1:15 1:30 बजे अजान होती थी, मैं उठ जाता था, जोर पढ़ता था, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाता था, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा दोबारा लेटता था असर से पहले, क्योंकि जब असर की अजान हो जाए उसके बाद मैं नहीं सोता था, ठीक है ना। तो जोर के बाद में थोड़ी देर लेट जाता था, फिर दोबारा उठता था, फिर असर की तैयारी करता था, नमाज पढ़ी सब कुछ के, फिर दोबारा पढ़ता था, फिर काम के दौरान भी पढ़ रहा होता था। उस जमाने में, जिस जमाने में ये MP3 कुछ भी नहीं थे, ये सारे फोन, ये स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे, तो मेरे पास ना, वॉकमैन होते थे उस जमाने में। हाँ, मेरे पास ना सोनी का वॉकमैन था, सोनी का ना छोटा सा एक MP3 प्लेयर आया था, बड़ा जबरदस्त। उसकी जो बैटरी थी वो 40 आवर्स की, 35-40 आवर्स की बैटरी थी। मैंने कहा यार तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है। तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने उसके ऊपर डाल दी। अब मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं लेक्चर सुनते हुए जा रहा हूँ अपनी आवाज़ का, ठीक है। दिस इज हाउ आई इम्प्रूव माई सेल्फ। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी ना, अब जैसे इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, ठीक है ना, ये तो अब सारी अब आसान हो गई मेरे लिए। तो मैं क्या करता था कि मैं उनको उनको लेग जो है ना, क्या नाम है, जैसे अभी मैं बताता हूँ, ये मेरे सामने बुक पड़ी हुई है, क्योंकि मैं अभी शिकार पे जाने वाला हूँ, ठीक है ना, हिरन के और मूस के उसके। तो ये बुक मैं अपने बच्चे के साथ पढ़ रहा था। तो उस जमाने में ऐसी मोटी मोटी बुक्स होती थी, तो मैं क्या करता था, उसको चैप्टर वाइज फाड़ देता था, और वो फटी हुई बुक जो है ना, फाड़ कर कागज जो होते थे ना, उसको पीछे से सी कर, मैं ना, या कभी स्टेपल मिल जाए स्टेपल करके, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती नहीं थी, फिर मैं जाके ना उसको बस में पढ़ रहा होता था। तो ट्रेन में, ट्यूब में, बस में लोग अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, अपने नॉवेल्स पढ़ रहा है, मैं अपने टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ, लिनक्स की, इसकी उसकी, ठीक है ना। एंड द मोमेंट आई कंप्लीटेड माई डिग्री, आई वाज सिटिंग ऑन अ जॉब। एंड द रीजन वाज कि मैंने उस पर टाइम लगाया। तो इंसान जब मेहनत करता है, सब कुछ करता है, अल्लाह ताला रास्ते खोलते चले जाता है। लेकिन अगर तुमने मेहनत ही नहीं की और तुम कह रहे हो यार मेरे पास ये, तुम लोगों की जिंदगियां बहुत आसान हो गई हैं, ठीक है, जिंदगियां बाहर जाके पता चलता है कितनी टफ है। तो द पॉइंट इज, आई एम सेइंग इज के तुम लोग के पास बहुत मौके हैं टाइम निकालने के। यू हैव टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करने वाला काम तुम्हें खुद करना है। 24 घंटे लिखो, ये 24 घंटे इसमें मैं सो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और जहां तुम्हें नजर आए ना, मैं किसी अ, पाकिस्तान में भी मैं किसी के घर नहीं जाता था। बहुत सारे खानदान में हराम माल खाने वाले लोग थे, पुलिस में, इधर उधर सब जगह बहुत हराम आ रहा है घर पे, मैं जाता ही नहीं था, उनकी शादियों में नहीं जा रहा, सालगिरहों में नहीं जा रहा, सब जगह नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं जाता ही नहीं था। But the point is कि I was saving my time there, and I was saving my time when I went abroad, and I'm saving my time right now. Now मैं अब किताबें पढ़ता नहीं, ठीक है। अब जैसे ये किताब आई है, अब एक हफ्ता होने वाला ही, खत्म होने वाली, ठीक है ना। तो हमें सब पता चल गया कि हंटिंग, बुचरिंग एंड कुकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि तैयारी हो रही है इसकी, अक्टूबर में मुझे जाना है, ठीक है ना। तो 50 कैलिबर गन लेकर शिकार कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज, you have to train yourself. If you do all of these things, then you will be better rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की एग्जांपल देता हूँ। मक्के से मदीने जो हिजरत थी ना, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, ठीक है ना, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। अब्दुल्ला इब्न, जो जो अब्दुल्ला बिन अबू बकर जो थे, ठीक है ना, जो अबू बकर के बेटे थे, वो आएंगे। अस्मा बिनते अबी बकर कहाँ आएंगी, वो एक यहू एक नॉन मुस्लिम था जिसको बुलाया था, ठीक है ना,
और नॉन मुस्लिम से भी हेल्प ली जा सकती है, अनलेस एंड अनटिल आपको उसके ऊपर भरोसा हो सब कुछ। एक पूरे इसके ऊपर फिर के ऊपर अहकामात हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, उसके उसको उसने गाइड किया, सब कुछ किया। एवरीथिंग वाज मेटिकुलसली प्लान्ड। ये नहीं हुआ अबू बकर के पास गए, चलो अबू बकर हम जा रहे हैं। अबू बकर पहले से ही अपने ऊँटों को खाना खिला रहे थे। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। This is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to plan our lives, our kids' lives, our future. Everything needs to be लिखो लिखो, लिखना शुरू करो। यार मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर इसको क्रॉस आउट करो। यार ये कर लिया, ये कर लिया। यू नीड टू प्लान। अगर तुम प्लान करना शुरू करोगे तो तुम लोग के काम होना शुरू होंगे। अगर प्लान नहीं करोगे, अभी उठ के बोला यार मैं ये कर रहा हूँ, देखा यार सब दुनिया चेंज हो रही है, मैं क्या करूंगा, सब लोग बाहर जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो उधर ही बैठे रहोगे, हालात चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुमने लिखना शुरू कर दिया और उसको मीट करना शुरू कर दिया, अल्लाह देख रहा है ना। और ये अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत डाल, अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत डाल, मेरे काम आसान कर दे, मेरे काम अपने जिम्मे ले ले और मेरे लिए आसानी फरमा। ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है सूरह यासीन पढ़ने की या ये पढ़ने की वो पढ़ने की कि अल्लाह ताला सब ये कर लेगा, इसकी कोई वो नहीं है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, नमाज अपनी टाइम पे पढ़ो, कुरान अपना पढ़ो, अपने दीन का मुताला करना करो, लेकिन अपनी तवज्जो दो अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर। दिस इज हाउ सहाबा यूज्ड टू डू इट। ठीक है ना। आज वो विर्द कर लेंगे, सारा काम हो जाएगा, 1000 दफ़ा ये पढ़ लेंगे, दिस इज टोटल नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये नहीं बताया। सहाबा ने मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, काम किया। ठीक है ना। सो ये काम इस तरह से होता है। हम जो है ना मेटाफिजिकल दुनियाओं में रहते हैं कि यार बस काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तब जाके आपके हालात तब्दील होंगे। दिस इज़ नॉट समथिंग के ये देखो यूट्यूब पे ना गाने सुनना, किसी की वीडियो देख लेना, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ये है, मैं आज आपको ये कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी सुन के तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। वो एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तुम देखोगे उसके चैनल्स के ऊपर मिलियंस के फॉलोअर्स होंगे, वो सारे मिलियन फॉलोअर्स अपना टाइम जाया कर, टोटल टाइम जाया, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तुम काम ये करो कि जो भी एडवर्टाइजमेंट वाला चैनल है जिससे वो एडवर्टाइजमेंट कमाते हैं उसको अनफॉलो कर दो। बोला यार ये बेकार की बात कर, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम ले रहा है, तुम्हारा आंखें और तुम्हारी वो टाइम ले रहा है, ताकि वो पैसे कमा सके। उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसमें तुम्हें कोई कंक्रीट चीज नहीं मिल रहा, ना तुम्हें कोई स्किल मिल रहा है, ना तुम्हें देखो स्किल विदाउट डिग्री के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें बाहर जाओगे तुम्हें डिग्री चाहिए। कोई ये बोले ना स्किल ले लो, स्किल लो, भाई स्किल ले लो ठीक है, लेकिन यार जब मैं कहीं काम पे जाऊंगा मुझसे डिग्री भी मांगेंगे, डिग्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। इमिग्रेशन वाले डिग्री मांगते हैं, मुझे थोड़ी कहते हैं स्किल है कि नहीं। यू नीड टू हैव एवरीथिंग, देन यू विल बी सक्सेसफुल। अगर ऐसी टाइम ज़ाया करना है तो जाओ यूट्यूब पे बैठ के ब्राउज करते रहो जिंदगी तुम्हारी। जब और जब फोन में देखो ना कि दिन भर कितना टाइम तुमने प्रोडक्टिविटी में लगाया, क्या किया क्या नहीं किया, तो देखिए तुम हैरान हो गए, बोले कि यार ये क्या हुआ, यार ये तो मेरा तो सारा टाइम जो है ना इसमें लग रहा है, यानी कि मैं टोटल ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है। तो दिस इज द कोर थिंग। अगर तुम ये चीज़ समझ आ जाए ना, देन यू आर सक्सेसफुल। देखो मैं अगर तुम लोगों को अपना दिखाऊं, तो इस फोन पे मैं सुबह से कितने घंटे हूँ, यानी कि सुबह से जब से मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, उसमें से मैंने 15 मिनट व्हाट्सएप पे कॉल्स लिए। ठीक है ना। 9 मिनट मैंने वेदर देखा है, क्योंकि मैं बार बार वेदर चेक कर रहा था, देख रहा था कि वेदर क्या है, क्योंकि तूफान आया हुआ है बाहर। ठीक है ना। इसके बाद फेसबुक पे मैं 4 मिनट के लिए आया था, क्योंकि मैंने एक अपनी ना एक आर्टिकल लिखना था मुझे इस्लामिकली, मैंने वो लिख के डाला। ठीक है। बाकी मैंने रॉयटर्स के ऊपर जो है न्यूज़ पढ़ी 4-5 मिनट में, दैट्स इट, दिस इज ऑल आई हैव। सो अगर तुम लोग अपने फोन के ऊपर चेक करोगे ना कि तुमने क्या कितना टाइम जाया किया, क्या किया, तुम बोलोगे यार ये तो ऑन एवरेज तो यार मैं तो मतलब कि ना घंटों घंटों के हिसाब से जाया कर रहा हूँ। दैट इज योर टाइम विच इज द मोस्ट प्रेशियस। यू हैव टू यूज दैट टाइम। अदर पीपल आर मेकिंग मनी थ्रू योर टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो इन्वेस्ट दैट टाइम इन योर ओन सेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, मैं तुम्हें कन्वर्सेशन पॉइंट्स दे सकता हूँ। इन्वेस्ट द टाइम इन योर ओन सेल्फ, अपने लिए। और दुनिया में कामयाबी तालीम के अलावा कहीं किसी तरीके से नहीं हो सकती, और कोई तरीका नहीं। देर इज नो अदर, देर इज नो अदर वे। ठीक है ना। ये चीज याद रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहबा जब उनको पकड़ा कुफार को, तो उससे पूछा तुम्हें लिखना पढ़ना आता है, लिखना पढ़ना आता है तो यार साहबा को सिखा दो, 10 साहबा को सिखा दो, दैट इज योर नो दैट दिस इज वी विल लेट यू फ्री। ठीक है ना। सो दैट इज योर बाउंटी, वी विल लेट यू फ्री, हम तुम्हें छोड़ देंगे, फिर आज़ाद कर देंगे। सो लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। वो भी जदीद, दीन का भी और जदीद दोनों का।
अगर दोनों हासिल नहीं, अगर एक हासिल करोगे फारिग हो जाओगे, दूसरा हासिल करोगे तो भी फारिग हो जाओगे। यू नीड टू हैव अ बैलेंस एंड यू नीड टू सीक बोथ ऑफ देम सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। ठीक है जी, जजाकल्लाह। नेक्स्ट। सर इसका मतलब है अदील जलील साहब को एआई ऑप्स कर सकते हैं अगर टाइम टाइम मैनेज कर ले तो, ओनली देखें, वन टाइम थिंग। मैनेज कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, टाइम नहीं मैनेज कर सकते तो कोई फायदा नहीं।